हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ। चैप्टर है हमारा 4, ये सारणी। इसकी प्रश्नावली 4.3 में हम ऑलरेडी पहले करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आज प्रश्नावली 4.3 हम शुरू करेंगे। छोटी सी प्रश्नावली है, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है। देखिए, कोई ज़्यादा बड़ी प्रश्नावली नहीं है, 5 क्वेश्चन है, एकदम बहुत आसान है, बिल्कुल मक्खन की तरह से समझेंगे। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। यानी पहले उपसारणिक और हम सहखंड जो है क्या होता है, इसे हम समझ लेते हैं। बहुत छोटा से कॉन्सेप्ट है। देखिए, उपसारणिक जो होता है, यानी उपसारणिक इंग्लिश में बोलते हैं माइनर्स। इसे दर्शाते हैं एम, कैपिटल एम आई जे। आई क्या है यहाँ पर? आई होती है पंक्तियों की संख्या। आई क्या है? पंक्ति। मैं को लिख दे देना, आई क्या है? पंक्ति। और जे क्या है? ये होता है स्तंभ है। ये पंक्ति को आई दर्शाते हैं हम आर से, और स्तंभ को, कॉलम को सी से। ठीक। और सहखंड क्या होता है? सहखंड होता है ए आई जे। ए आई का मतलब समझे आप, आई पंक्ति और जे जो है स्तंभ। इसे होता है -1 की घात आई प्लस जे और एम आई जे। एम आई जे, एम आई जे। ठीक। या फिर यानी आई जे का मान कितना होगा? जैसे माना 1 और 1 है, यानी कि आई प्लस जे जो है, देखिए आई प्लस जे दोनों का योग जो है क्या है? यानी कि सम है। जैसे हम रकम 1 1 सम है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आता, विषम है तो माइनस का। ये क्वेश्चन से हम देख लें। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, इसे 2x2 का हमें ये सारणिक दिया हुआ है। करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा, तभी प्रश्नावली अच्छे से आपको समझ में आएगी। ये दिया हमें पहले का पहला, क्या दिया है? ये दिया हमें, इसे ए बराबर मान लेते हैं हम। क्या है? 2 -4 0 और 3, ये सारणिक है। ठीक। तो देखिए क्या होता है, यानी कि एक हम पहले सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर पहले सवाल में। अवयव कैसे लिखेंगे? अवयव। अब ये कौन सा? ये है, यानी इसे क्या बोलते हैं? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है, यानी ए और आई और जे। ये कुछ नहीं है, अभी इसमें हमने मान नहीं रखा इसका। अभी ए आई जे का उपसारणिक कितना है? एम आई जे है। तब ए आई जे का सहखंड पूछ रहा है इसमें, सहखंड पूछ रहा है। सहखंड कितना होगा? ये लिख लेते हैं। सॉरी चाहता हूं इसके लिए। देखिए, ये रहा ए आई जे। ये क्या सूत्र लिखवाया हमने? -1 की घात आई प्लस जे। आई प्लस जे, इसमें आता है एम आई जे। ठीक। तो इस प्रकार हमें क्या निकालना है? यानी इसका सहखंड उपसारणिक निकालना है। तो उपसारणिक देखिए एम आई जे। एम आई का आई क्या है यहाँ पर? इस पंक्ति, और जे है स्तंभ। तो हम निकालेंगे पहले M11 कितना? M11। आई का मान 1 रखना, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो यह है, देखिए ये क्या करते हैं, इसे छिपा लेंगे हम, पूरी इस लाइन छिपा लेंगे और इस लाइन को छिपा लेंगे। जो बचेगा वो जो यही बचेगा। कितना बचा? 3। समझ में आया? यानी कि ये पहली 2 है इसमें, देखिए तो पहले इसे छिपा लेंगे और हम इसे छिपा लेंगे। क्या बचा है इसमें? सिर्फ 3 बचा, तो 3 हमने लिख दिया। सही है। और दूसरा देखिए इसका, और देखिए एम आप कितना लगा रहे हैं? ये कितना है? 1 2 M12। ये देखिए इस वाली लाइन को छिपाएंगे और इस वाली लाइन को छिपाएंगे, कितना बचेगा? 0 0। और देखिए एम अब कितना हो गया? 2 1, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। इसे देखिए इस लाइन को छिपाएंगे और इस लाइन को छिपाएंगे, कितना बचेगा? -4 इसमें अभी। और देखिए अब है एम कितना? 21 22, M22 कितना हो? देखिए इस लाइन को छिपाएंगे और इस लाइन को छिपाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक। अब इनके जो हमें जो उपसारणिक निकालना है, इनका सहखंड और ज्ञात करना है।
सहखंड, सहखंड क्या निकालेंगे ए आई जे, यानी कि कैपिटल A11। देखिए A11 कितना -1 की घात i प्लस जे -1 की घात 1 + 1। और देखिए एम आई जे का मान कितना आया M11, यानी कि इससे तो 1 आ जाए तो M11 यहाँ को लिख दे रहे हैं। चलो M11 तो बराबर कितना जाएगा, देखिए ये जो है -1 की घात 2 हो जाएगा, इसका मान तो प्लस होगा। और एम आई जे 11 का मान कितना है 3, तो आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। देखिए -1 की घात 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 की घात ये -1 की घात 2 है तो कितना जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि -1 को 2 जगह लिख के गुणा करोगे तो प्लस आएगा। ये बात ध्यान रखना। और -1 की घात सम है तो जो है इसका मान प्लस होता है, अगर विषम है तो होगा माइनस। ठीक, और M11 हमें दे रखा है। इसी प्रकार जो है देखिए A21 निकालिए, कितना हो जाएगा -1 की घात, यानी कि एक 2 1 नहीं 1 2, ठीक है नहीं 1 2 आएगा नहीं, -1 की घात 1 + 2 और M12। देखिए इसका मान तो माइनस में आएगा क्योंकि -1 की घात 3 का मान माइनस होता है। ये है माइनस का कितना है M12 का मान 0, तो -0 बराबर कितना होता है 0 ही होता है। इसी प्रकार A21 -1 की घात 2 + 1 और M21 कितना होगा माइनस आएगा, तो माइनस का यानी कि M21 का मान कितना -4 और माइनस ये आया तो माइनस माइनस क्या प्लस, यानी -4 बराबर हो जाएगा 4। इसी प्रकार देखिए A22 कितना होगा -1 की घात 2 + 2 यहीं 4 यहीं सम है तो यहाँ प्लस हो जाएगा इसका। M22 कितना आ जाएगा, M22 का मान कितना देखिए 2 है, इसका मान प्लस बनाएगा ये 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका दूसरा पार्ट है। इसमें हमें दिया है A C B और D, इसका हमें उपसारणिक निकालना है। उपसारणिक कितना हो जाएगा देखिए M11 देखिए इस लाइन में छिपाएंगे कितना हो जाएगा D। ठीक, और जो है M12 ये पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, यह है इस लाइन में छिपाइए, देखिए ये वाला छिपाइए कितना होता है B। इसी प्रकार M21 निकालिए, M21 कौन सा ये वाला आएगा, ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, इस लाइन छिपाइए कितना होता है C। और जो है M22 ये वाला इसे छिपाया और इसे छिपाया, कितना बचा A बचा यहाँ पर, ये आ जाएगा A। ठीक, अब निकालेंगे क्या सहखंड कितना A11 कितना देखिए -1 की घात 1 + 1 और M11 बराबर ये आया प्लस और M11 का मान कितना है D बराबर आ जाएगा D। इसी प्रकार A12 कितना है -1 की घात 1 + 2 और M12 तो -1 की घात यह 3 की घात माइनस होता है और M12 कितना है यानी कि B, यह माइनस का B। ठीक, इसी प्रकार A13 निकालेंगे, ये निकालेंगे 21 अब -1 की घात 2 + 1 और M21 का मान कितना देखिए C है, यहाँ लिख लो M21 लिख दो अभी, इसका मान हो जाएगा माइनस में और ये यहाँ C का मान है M21 का मान है C, यह माइनस का C। इसी प्रकार A22 -1 की घात 2 + 2 यानी कि सम है, सम का इसका मान हो जाएगा प्लस और यह M22 का मान कितना A बराबर कितना हो जाएगा A। ये हमारा फाइनल इसके आंसर आ जाएंगे। अब देखिए इसी प्रकार जो है हमसे दूसरे का पहला क्वेश्चन कर पूछा, देखिए यह है निम्नलिखित के सारणिक यानी अवयव को उपसारणिक और सहखंड लिखना है, पहले और दूसरे में हमें ये काम करना है। दूसरा यह है देखिए यहीं दूसरे का है ये पहला क्वेश्चन, कितना दिया है 1 0 0 1 यहाँ 0 है और यहाँ पर है 1, ये 1 0 ये 0 0 और ये है 1। ठीक, ये सारणिक हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, पहले निकालना है उपसारणिक कितना जाएगा देखिए M11 यानी देखिए इस लाइन में छिपाया और इस लाइन में छिपाया, कितना बचा ये बचा
यहीं बचा 1 0 और 0 1 बचा नहीं। देखिए भाई इस लाइन को छिपा लिया हमने, तो पहले इस लाइन को पूरी छिपा लिया, ठीक, और इस लाइन को छिपा लिया, तो ये बचा 1 0 0 1, तो इसके हम ये लिख लिया हमने, ठीक। अब इससे हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये इसकी गुणा इससे करते हैं और इसकी गुणा इससे, यानी 1 - 0 कितना, 1 - 0 बराबर कितना आएगा 1, ठीक। इसी प्रकार देखिए M12 में इसी वाला होता है। देखिए इस लाइन में छिपाइए और इस लाइन में छिपाइए, देख लिए दोबारा, इस लाइन में छिपाइए और इस लाइन में छिपाइए, कितना बचा 0 0 और 1 0 1, 0 0 और 0 1, ठीक। और इसका मान कितना होगा 1, इसका मान होगा 0। देखिए इसकी गुणा इससे करेंगे 0 आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे 0 आएगा, ठीक, ये 0 हो जाएगा। M12, अब देखिए M13 ठीक, क्योंकि ये 3/3 का है। M13 कितना होगा, देखिए यहीं इस लाइन में छिपाइए और इस लाइन में छिपाइए, 0 1 और 1 0, 0 0 1 0, इसका मान कितना होगा, इसका मान भी 0 आएगा, क्योंकि इसकी गुणा करेंगे 0 से, इसकी गुणा करेंगे 0, ठीक। M13 हो गया। अब हम आते हैं M दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, यहीं इस वाले पर, यहीं इसे छिपाइए पूरी लाइन को और इस लाइन को पूरी छिपा लिए, तो 2 0 ऊपर बचे और 1 0 1 बचे यहाँ पर, 1 0 1 0 और 0 1, इसकी गुणा इससे 0, इसकी गुणा इससे, कितना आएगा 0, ठीक। अब इनका देख लीजिए, यहाँ पर सहखंड निकाल लीजिए, यहाँ पर सह क्या निकालते हैं हम, सहखंड, यानी कि 1 11, यानी 1 11 कितना आया देखिए, यानी कि -1 की हाथ 1 + 1 और M11 -1 की इसका मान हो जाएगा प्लस, क्योंकि सम संख्या बनेगी, M11 का मान कितना है 1 है, 1 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार A12 ये -1 की हाथ 1 + 2 और M12 कितना आया, देखिए इसका मान दो माइनस में, M12 का मान कितना 0 है, और माइनस का 0 बराबर कितना होता है, माइनस का 0 बराबर होगा 0, ठीक। इसी प्रकार M13 कितना होगा, -1 की हाथ 1 + 3, ये सब बन जाए 4, और M13 M13 का मान कितना 0, कितना जाएगा 0। इसी प्रकार M21, सॉरी M नहीं है A है, A21 बराबर कितना जाएगा, -1 की हाथ 2 + 1 और M कितना 21, इसका मान माइनस में बनेगा, M21 का मान कितना है 0, तो ये -0 बराबर कितना आएगा 0, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट आ गए, हमने कहाँ तक निकाले, M21 तक निकाल लिया। अब निकालते हैं इसमें M22 ये कितना याद देखिए, यानी कि M22 कौन सा होता है, ये वाला, ठीक। इस लाइन छिपाइए, इसे छिपाइए, यानी 1 0 और 0 1, 1 0 और 0 1, इसका मान निकालेंगे कितना आएगा, देखिए इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, यानी 1 - 0 बराबर कितना आएगा 1, ठीक। और M23 निकाल लीजिए। अब M23 देखिए ये वाला, इस लाइन छिपाइए, इसे छिपाइए, यानी 1 0 और 0 0, 1 0 0 0, इसका मान कितना आएगा, देखिए इसकी गुणा इससे 0, इसकी गुणा इससे 0, यानी 0 - 0 बराबर 0 ही आएगा। और अब देखिए M31 यानी M31 कितना आएगा, ये वाला, ये इस लाइन छिपाइए, इस लाइन छिपाइए, यानी 0 1 0 0, 0 1 0 0, इसकी गुणा इससे 0, इसकी गुणा इससे 0, ठीक। अब देखिए M कितना 32, ये M32 में कौन सा, ये वाला, ये इस लाइन छिपाइए पूरा और इसे छिपाइए, ये 1 0 और 0 0, 1 0 0 0, कितना इसका मान देखिए, इसकी गुणा इससे 0, इसकी गुणा इससे, ये 0 ही आएगा। इसी प्रकार निकाल लीजिए M33 ये वाला, अब इसे छिपाइए और इसे छिपाइए, यानी 1 0 0 1, यानी 1 0 0 1, कितना आएगा, इसका मान आया 1, क्यों 1 की कम 1 -0 1 का बनता। अब देख लीजिए यहाँ पर, यानी कितना निकालना हमें, 1 22 सहखंड, इसका -1 की हाथ कितना हो जाएगा 2 + 2 और M22 इसका मान होगा प्लस, M22 का मान कितना देखिए 1, कितना जाएगा 1। इसी प्रकार देखिए A23 -1 की हाथ 2 + 3, ये यानी प्लस में हो जाएगा, इसका यानी विषम संख्या तो माइनस होगा मान, और M23 का मान कितना देखिए 0, तो ये -0 कितना होता है 0 ही होता है, यानी -0 बराबर लिख दो 0, ठीक। और M31
ये -1 की हाथ 3 + 1, यही सम हो गई, इसका मान तो प्लस होगा। और M31, M31 का मान कितना 0, तो ये 0 ही रहेगा। इसी प्रकार M32, ये -1 की हाथ 3 + 2, और जो है ये हमने M लिख रहे हैं, ये भूल हो रही है, मिस्टेक्स हो रही इसके लिए, ये आप ऐसी अगर मिस्टेक एग्जाम में ना करें, ठीक। ये बनना है M32, इसका मान तो माइनस आया, M32 का मान कितना 0, तो ये 0 ही आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए A33 कितना बना, -1 की हाथ 3 + 3, और M33 ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा सम, इसका मान तो M33 का मान कितना है 1। ये इसके फाइनल आंसर आ जाएंगे। और देखिए इसका सेकंड पार्ट है, कितना दिया है 1 3 0 0 5 1 4 -1 और 2 है, ठीक। ये निकालिए, देखिए उपसारणिक इसका, उपसारणिक देखिए ये क्या निकालेंगे हम, पहले M11, यहाँ इस लाइन छिपाइए, इस लाइन छिपाइए, 5 1 -1 2। देखिए इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। नहीं डायरेक्ट पहले मैं करा, इसे डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, देख लिया आपके लिए। इसे छिपाया, इसे छिपाया, यही 5 दूनी, देखिए 5 दूनी 10, और माइनस ही कम माइनस है, यही 10 माइनस चिन्ह आता है बीच में, ठीक। और एक ही कम एक, -1 ही हो जाए तो माइनस माइनस हो जाए प्लस का 1, बड़ा कितना बचा 11, M12, ठीक। M12 में कौन सा आता है, ये वाला, ठीक। इसे छिपाइए, इसे छिपाइए, 2 ये बचे, 2 ये बचे, 3 दूनी 6, 6 माइनस का, देखिए -1 गुणा 0 से कितना आया 0, बड़ा कितना आ जाए 6 आ जाए। और देखिए M13 है, M13 क्या आ, ये इस लाइन छिपाइए, इस लाइन छिपाइए, तो 1 या 3 और माइनस का 5, 0 पंजे 0, यानी 3 - 0, बड़ा कितना बचा 3, ठीक। और देखिए अब M कितना आएगा 21, ये वाला, इस लाइन छिपाइए, इसे छिपाइए, 2 0 0 0 माइनस, और 1 चौके 4, कितना आ जाएगा -4। इसी प्रकार देखिए M22 है ये वाला, इसे लाइन छिपाइए, वो इसे छिपाइए, ये बचा 1 0 और 4 2, यहीं 2 ही कम 2, और 0 ही 4 का 0, यहीं 2 - 0, 2 माइनस का 0, बड़ा कितना आ गया 2, ठीक। अब देखिए M23 ये वाला है, इस लाइन छिपाइए, इसे छिपाइए, 1 ही करना 1 और 0 ही 0 0, यानी 1 - 0 बराबर कितना आएगा 1। अब देखिए M कितना आएगा 31, ये वाला, इस लाइन छिपाइए, इसे छिपाइए, -1 की गुणा 0 से 0, माइनस का 5 चौक 20, यानी 0 - 20, बराबर कितना आएगा -20। इसी प्रकार देखिए M32 देखिए कौन सा है, ये वाला है, इस पूरी लाइन छिपाइए, और इस छिपाइए, -1 की गुणा करेंगे 1 से, -1 और 3 चौक 12, ये -1 माइनस का 12, बड़ा कितना जाएगा -13 है। अब देखिए M33, देखिए ये वाला, यही इस लाइन छिपाइए, इसे छिपाइए, 5 ही कम 5, माइनस का 3 0 0, 5 - 0, 5 - 0, बड़ा कितना आएगा 5, ठीक। अब हमें क्या निकालना है इनको भैया, अब निकालना है हमें इनका सहखंड। सहखंड क्या होता है, A11 बराबर -1 की हाथ 1 + 1 और M11, इसका हाथ मान प्लस होगा इस समय, तो M11 का मान कितना है 11, बराबर 11। और इसी प्रकार A12 -1 की हाथ 1 + 2, यही विषम है, इसका मान माइनस में आएगा, और M12, देखिए M12 मान कितना 6, और माइनस ये आएगा माइनस में, तो यह माइनस का 6 आप, ठीक। इसी प्रकार और अब आएगा A13, यानी -1 की हाथ 1 + 3 और M13, देखिए -1 की हाथ 1 + 3 4 हो, सम संख्या, जब सम संख्या आती है तो इसका मान होता है प्लस में, तो यह M13 का मान दो कितना 3, तो जाए 3। A21
2 + 1 यानी 3 होता है, और 3 का मान यानी विषम संख्या है, ठीक। इसका मान तो माइनस में M21 का कितना -4, -4 यह है, देखिए माइनस यह है और -4 और यह है ये, तो कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक। और A22 देखिए अब -1 की हाथ 2 + 2 यानी सम संख्या हो गई, इसका मान तो प्लस बन गया। M22 कितना देखिए 2 है, तो आगे 2। इसी प्रकार देखिए A23 कितना है, -1 की हाथ 2 + 3 यानी विषम है, इसका क्या होगा माइनस, और M23 का मान कितना देखिए 1। इसी प्रकार देखिए A24 ये आएगा 31, A31 कितना बनेगा, -1 की हाथ 3 + 1 यहीं सम बन गया, और M31 कितना है, M31 का मान कितना -20, और ये है प्लस का, तो है माइनस का 20। इसी प्रकार देखिए अब A32 बड़ा कितना है, -1 की हाथ 3 + 2 M32 बड़ा कितना है देखिए 32 का -13, ये हो जाएगा विषम, यानी विषम यानी माइनस, और यह माइनस का 13 बड़ा कितना बन जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा, ठीक। और देखिए अब A33 ये कितना है, -1 की हाथ 3 + 3 M33 ये तो बन जाएगा किससे प्लस, 6 -1 की हाथ 6 प्लस होता है, और M33 का मान कितना है 5। ये फाइनल इसके आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 2 कर लिया हमने। क्वेश्चन तीसरा है कि यार दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा इतना है सारणी, इसका मान हमें ज्ञात करना है। दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये वाली, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति ये तीसरी, यानी इस पंक्ति का सहखंड का प्रयोग करना। देखिए क्वेश्चन नंबर है तीसरा, क्या दिया है देखिए, डेल्टा बराबर 5 2 1, 5 2 1 और है 3 0 2 3 0 2 और है 8 1 3 8 1 3। इसके देखिए द्वितीय पंक्ति के सहखंड क्या होंगे, द्वितीय पंक्ति देखिए दूसरी पंक्ति है, यहाँ ये कितना है, इसे कितना बोलेंगे हम, कौन सा अवयव है, ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है, यानी आ जाए A21। समझ में आए, ये दूसरी पंक्ति कौन सी है, दूसरी, इसमें क्या रखा है दूसरी पंक्ति का, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है, तो लिखेंगे A21, और इसके साथ में सहखंड क्या आएगा इसका A21, सहखंड इसका A21 आएगा, प्लस अब लिखेंगे A, इसके बाद में क्या है A22 ठीक, और इसका कितना जाएगा सहखंड A22 प्लस का, अब कितना लिखेंगे A23 ठीक, A23, और जो है A3 कितना है, A आएगा 23 A23। देखिए A12 तो हमारे पास 21 तो है, A21 कितना है 2, A22 कितना है 0, A23 कितना है 1, लेकिन हमें जो है सहखंड नहीं है, तो सहखंड हमें निकालना है, ठीक। सहखंड हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सहखंड, देखिए ये A21 हम निकालेंगे क्या, A21 बड़ा कितना होगा, ये -1 की हाथ, देखिए ये विषम है तो हम डायरेक्ट पहले माइनस लगा देते हैं, सही है नहीं, पहले माइनस लगा ले रहे हैं, इससे पहले उसे झंझट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक। और देखिए M21 कौन सा आ गया, यानी ये वाला छोड़िए, देखिए मैं एक लाइन आपको बढ़ा देता हूँ, यानी कि -1 की हाथ 2 + 1 ठीक, और M21 बराबर कितना आएगा, देखिए इसका मान तो माइनस में आएगा, ये -1 की हाथ 3 यानी माइनस बन जाएगा, और M23 कितना है 21 कौन सा, देखिए सारणी में M21 यह है, ये इस लाइन छिपाइए और इस छिपाइए, यानी कि 3 8 और 2 3, 3 8 और 2 3 ठीक। अब इसे प्रसार कर लीजिए, माइनस का देखिए ये 3 3 9 9 -16, ये 9 माइनस का 16 है, बड़ा कितना था 9 में 16 जा 16 में 9 में 16 जा कितना था 7, और माइनस है वो माइनस के बाद प्लस, यहाँ प्लस का जाएगा 7, ये माइनस के अंदर गुणा कर दिए, 16 - 9 कितना हुआ 7 ठीक। इसी प्रकार देखिए A22 कितने समझे, A22 हमें
कितना ना -1 की हाथ 2 + 2 और m2 2, इसका मान तो है प्लस का, ठीक। m2 कितना देखिए वाला, इसे छिपाइए इसे छिपाइए, 5 8 1 3, 5 8 और देखिए 1 3, ठीक। देखिए 3 पंजे 15 माइनस का 1 8 8 बड़ा कितना बचेगा 7, ठीक। ये आ गया। अब निकालते हैं, देखिए किस है इसमें A23, ठीक। क्या निकालते हैं A23 बराबर बनेगा -1 की हाथ 2 + 3 और m23, इसका मान तो माइनस में बनेगा माइनस। ये A23 का मान कितना देखिए इसका, यानी m23 का ये वाला है, इसे छिपाइए 5 3 1 2, कितना देखिए माइनस लगा दो, ये 5 दूनी 10 10 -3 10 -3 कितना 7 और माइनस m बन जाए माइनस का 7। अब देखिए इसमें मान रख दो इसमें, और यहाँ देख लिए और हम निकाल लेना। देखिए A22 कितना है 21 यानी 2 है कोमा, और A22 कितना है ये देखिए 0 है कोमा, A23 कितना है 1 है, ठीक 1। अब इसमें रख दो, क्योंकि यहाँ लिखेंगे डेल बराबर लग दो 5 2 1 3 0 2 8 1 3 8 1 3 बराबर A21, ये एक बार और लिख लो चलो, प्लस का A22 और A22 प्लस A23 और A23। A21 कितना देखिए 2 है, 2 गुणा A21 कितना है 21 कितना है हमारे पास आया ये 7, देखिए 7 आया है 7 प्लस A22 कितना है 0 है गुणा A22 कितना आया देखिए 22 आया, ये भी 7 आया, कितना आया 7 प्लस का A23 कितना देखिए 23 कितना आया हमारे पास -7 गुणा A23 ना, ये हमने रख दिया देखिए A23 का रख दिया, स्मॉल A23 का कितना है ये तो 1 है नहीं, देखिए इसका हमने पहले इसका मान रख दिया फिर बाद में इसका रख दिया, इससे कोई ऐसे नहीं बढ़ा, सही है। ये 7 दूनी कितना जाएगा देखिए 14 है प्लस ये तो 0 हो जाएगा और ये जाएगा -7, यानी कितना आ जाएगा 14 में 7 जाएगा तो 7 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आराम से बन गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है तीसरे स्तंभ के अवयवों के शेखंडों का प्रयोग करके इतने का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं चौथा भी क्वेश्चन नंबर है ये 4 में क्या है भाई, डेल बराबर दिया हमें 1 1 1 x y z और zx और x y। तीसरे स्तंभ के लिए क्या कह रहा है तीसरा स्तंभ यानी ये वाला, तो क्या हो जाएगा A13 है तो A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक, और A13 आएगा इसमें प्लस ये क्या 23 है A23 आएगा, A33 है A33 आएगा, ठीक। अब निकालें ए पहले देखिए पहले ये लिख दो A13 लिख दो, A13 बराबर कितना है देखिए कितना बाई जेड, ठीक। और जो है A23 कितना देखिए ये वाला है ZX, A33 कितना देखिए XY, A13 निकालने हम A13 बराबर कितना है -1 की हाथ 1 + 3 और M13, इसका मान तो प्लस में होगा M13 देखिए M13 यानी 1 पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ ये वाला, इसे छिपाइए यानी 1 1 और बाई जेड आएगा, 1 1 वाई जेड, इसे प्रसार करेंगे तो कितना जेड माइनस का वाई आया है जेड माइनस का
वाई। ठीक, और निकालिए अब ए कितना चाहिए हम, ए 2 3 -1 की हाथ 2 + 3 और m 2 3, ये कितना विषम का मान होता है माइनस का। ठीक, ये 2 3 1 सा ये वाला, यहीं इसे छिपाइए, इसे छिपाइए, 1x 1z 1x 1z, इसे करेंगे तो देखिए माइनस तो लगवाए z माइनस का x कितना आ जाएगा, x माइनस जेड जाएगा, अंदर गुणा कर देंगे इसकी। ठीक, अब देखिए a 3 3 -1 की 3 + 3 और m 3 और 3, ये तो प्लस हो जाएगा, 6 होगा, 6 का -1 के हाथ सम है यानी विषम प्लस होगा उसका मान। और ये 3 3 में देखिए ये वाला है, इसे छिपाइए, इसे छिपाइए, 1x 1y 1x और 1y कितना आएगा, बाई माइनस का x, बाई की गुणा 1 से, 1 की गुणा x है, बाई माइनस का x। अब देखिए डेल बराबर 1 1 1 x y z y z z x और x y बराबर, इसमें मान लिख दीजिए, A13 का मान कितना देखिए, वाई जेड वाई जेड ब्रैकेट, और A13 का मान कितना है, जेड माइनस वाई प्लस का A2z कितना है, A23 यानी यही जेड एक्स, इसका मान कितना है 2 3 का, यानी कि x माइनस जेड प्लस का A23 3 3 का मान कितना है, एक्स वाई ब्रैकेट, A33 कितना है, वाई माइनस एक्स। ये फाइनल इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये क्या, डेल्टा इतना है और ए आई जे का सहखंड ए आई जे हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में से कौन सा हो सकता है, ए आई जे है। देखिए इसका कोई से मान हो सकता है, का ए आई जे का सहखंड ए आई जे, रटना नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी, इसमें समझ करना। ठीक है जी, देखिए डेल्टा और आर दिया है हमें, A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 और A33, ये हमें दिया है। कब पूछ रहा है ए आई जे, तो डेल का मान, तो इसका जो है प्रसारण करेंगे तो A11 लेते हैं, ठीक है नहीं, तो आएगा A11 और जो है A11, ये जो है कितना बचा, ये और ये होता है यानी कैपिटल A11। ठीक, कैपिटल A11 इसमें ही दिया है। ठीक, और ऐसे जो है A12 लेंगे, ये हैं A12 लेंगे, कोई से ये 21 ले लो चाहें, इसमें कोई से ले लो चाहें। अब हम देखिए इसके स्तंभ के सापेक्ष कर रहे हैं, यानी A21 लेंगे तो इसके साथ कैपिटल A21 आएगा, प्लस आपके लेंगे A31, ये तो स्मॉल आता है भाई, तो कैपिटल A31। ठीक, यानी कहने का मतलब देखिए ये अब दोनों जो है समान है, यानी यहाँ आई जे जो है यहाँ 1 1 है तो यहाँ 1 1, यहाँ 2 2 है तो यहाँ भी यहाँ 2 1 है तो यहाँ 2 1, यहाँ 3 1 है तो यहाँ भी 3 1। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा क्लियर होगा, यानी ये इसका आंसर बनेगा। देखिए A1 1 3 ये तो कैंसिल है बिल्कुल, क्योंकि 1 1 तो यहाँ 1 1 होना चाहिए था, और आगे भी नहीं है, जब एक ही नहीं है तो और तो हम चेक करना। देखिए 1 1 है A11 A12 A22 2 1, ये गलत हो गया, ये उल्टे ये भी गलत है, A21 A11 ये कैंसिल। देखिए A11 A11 A21 A21 A31 A31, ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, ये लिख दो, A11 प्लस A21 प्लस A31 और A31, ये इसका आंसर है। हेलो फ्रेंड, देखिए हमने ये क्लास 12 की 4.3 प्रश्नावली 1 शॉट में कंप्लीट की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए बिल्कुल भी जो है फ्रेंड्स हमारे चैनल पर ग्रो नहीं हो रहा, कोई भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस पर
पूरा गणित आपके लिए पढ़ाएंगे और समय से पहले, और इसका रिवीजन भी कराएंगे, जो कि हमारा टारगेट है 90 प्लस का, क्योंकि इंटर में आपके 90 प्लस नंबर आने चाहिए। अगर आप इसी चैनल के माध्यम से पढ़ते रहोगे तो मैं आशा करता हूँ आपके 90 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।